कदमों के डर से घर पे बैठ के ना तो आने वाले समय पे कौन आवाज उठाएगा? फिर तो तानाशाही पैदा हो जाएगी यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे बेवजह तानाशाही कर रहे हो तो उखाड़ फेंकेंगे उस कुर्सी को। चीजें चलती हैं कोऑपरेट करने से, समाधान करने से। हम कोई अलग थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कोई भाई हम बाहर से आए हो, कोई पाकिस्तानी यहाँ पे। वाइस चांसलर रिकॉर्ड है, कभी भी डायरेक्ट अगर कोई स्टूडेंट अपना इशू लेके ज्ञापन देने आ जाए ना, आज तक कभी भी ज्ञापन लेने भी नहीं गए हैं। पता नहीं किस बात का घमंड रखते हैं। मतलब ये अपने फायदे के लिए फीस तो डबल लेते जा रहे हैं स्टूडेंटों से। जितने भी विश्वविद्यालय हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, वहां पर सिर्फ छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है, ना कि उनका भविष्य बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे ऊपर कोई आचा होगी, हमारे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हम दबने वाले नहीं, हम अपनी आवाज उठाए और आगे भी उठाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ऐसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि तो ऐसे प्रोफेसर थे जो अपना निजी फायदे के लिए भी बच्चों के नंबर लगाने के लिए उनको भी यूज करना। भाई सारे भैया ना राम राम। आज आपने मिलावांगे एक ऐसी आवाज थे जिसती बार बार अक्सर दबा दिया जावा है, घसीटा जावा है, कई बार सलाखों के पीछे डाल दिया जावा है, लेकिन वो आवाज है बार बार बुलंद होकर दोबारा आती है और लड़ाई लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरिकेश डांडा, युवा छात्र नेता और केएसओ संगठन से जुड़े हुए साथी, जो अक्सर बार बार जितने भी छात्रों की हक की लड़ाई होती है उनमें हमेशा आगे मिलते हैं। तो हरिकेश भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित भाई, और मेरे सभी जितने भी दर्शक चैनल पर देख रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबने राम राम। तो रिकेश भाई देखो, कोई भी सफर होता है उसकी हमेशा शुरुआत होती है। तो आपकी इस लाइन में शुरुआत कैसे हुई? कैसे मन में आया कि एक छात्र नेता बनना, छात्रों के हक के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा? देखो, इसकी शुरुआत हुई तब मैं 12th क्लास में था। मैं हिसार पढ़ता था जाट स्कूल में, और ये 2015 की बात है। उस टाइम पे अपना हरियाणा में तो कई आंदोलन भी हुए, जैसे जाट आक्शन भी हुआ और भी छोटे छोटे के बहुत बड़े बड़े आंदोलन है अपने यहाँ। फूका दम में ज़्यादा माहौल ख़राब था। और सेम हाल यूए हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में था। 2016 में मैंने जाट कॉलेज में एडमिशन लिया था। और प्रोफेसरों का ऐसा मामला था, मान लो कोई भी स्टूडेंट, जैसे कोई बीएससी का स्टूडेंट है, अगर वो बीए डिपार्टमेंट में चला गया तो भाई यहाँ क्यों खड़े है, वो खड़े है, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी ऊपर दबाव बनाना। कई तो ऐसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि तो ऐसे प्रोफेसर थे जो अपना निजी फायदे के लिए भी बच्चों के नंबर लगाने के लिए उनको भी यूज़ करना। बड़ा माहौल बड़ा ख़राब था। उस दिन मन में एक ही बात सोच ली थी कि इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब यह चीज़ अपना काम में नहीं आ रही है। कई तो ऐसे ऐसे मेरे आस भी मेरे साथ के ऐसे साथी हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार है, उन्हें कितना रोजगार मिल रहा है। तो उस टाइम 2016 हमने यह ठानी थी कि भाई आगे खातर एक ऐसा काम कराएं तरह जरा भी कोई भी स्टूडेंट एक हेल्पलेस फील ना करे। जिसने भी लगा भाई हमारा यह समस्या है और पहुंचाएंगे, उस भाई की मदद भी करेंगे। उस टाइम 2016 तक ही अपना संगठन केस हो कंटिन्यू हम स्टूडेंटों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। बात करें जो अभी पिछले आंदोलन हुए थे, जैसे एचयू में भी हुआ था, जीजेयू में हुआ था, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे, उसमें भी आपकी अहम भूमिका देखी गई थी, आपके संगठन की भी। उस बारे में आपकी क्या राय है? उसमें ये है, जो एचयू का जो आंदोलन है ना, उस आंदोलन में ये साबित करके दिखा दिया छात्र ने कि भाई हरियाणा में छात्र दबने वाले नहीं है। हम अपनी की आवाज़ उठाना जानते हैं। जिस प्रकार आप सबने देखा एचयू में जो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो अपने डिमांड्स थी उनको लेके वीसी साहब के पास गए थे, लेकिन उनको वहाँ पर पीटा गया, घसीटा गया। उसके बाद हर जो ताकत है हरियाणा में, जितने भी छात्र संघ है हरियाणा में, इसमें बहुत बार से विस्फोट मिला है, सारे साथ मिले। उस तरह एक साबित हो गया कि भी आने वाला समय में छात्र जो समाज उन्हें साबित करके दिखा दिया कि भी अगर हमारे ऊपर कोई आचा होगी, हमारे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हम दबने वाले नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाए और आगे भी उठाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात करें अगर छात्रों की आमतौर पर मेन समस्याएं क्या रहती हैं जिनके लिए मतलब उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो मेन समस्याएं कौन सी हैं? देखो मैं अपना बताऊँ, जो जेन्युइन जो समस्या है ना, वो इतनी बड़ी समस्या होती है नहीं। वह समस्या वहाँ की अथॉरिटी पैदा करे है। अब जैसे पीछे अपने जीजेयू में आंदोलन हुआ था, उसमें क्या समस्या थी भाई, वो साफ को नहीं। कई तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे वाटर कूलर तक भी नहीं रखे थे। ऐसी ऐसी लाइब्रेरी है, बच्चे 12-12 हज़ार हैं, लाइब्रेरी सीटिंग 200 प्लस हैं। मतलब ये अपने फायदे के लिए फीस तो डबल लेते जा रहे हैं स्टूडेंटों से, लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, कई तो ऐसी ऐसी आप दौरा करना, कभी जीजेयू में जाना, वहाँ पता चलेगा एक क्लास में 62 स्टूडेंट है, चेयर 40 चेयर है। अब वो पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं ना। ये छोटी समस्या है जिनका अथॉरिटी इजली समाधान कर सकती है, लेकिन अथॉरिटी समाधान करने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर वापस दबाव बनाने का काम करती है। इसलिए चीज़ें भड़कती हैं, फिर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर उनको फिर सड़क पे आना पड़ता है। बात करें प्रशासन के रवैये की, जब भी आप अपना कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना चला रहे होते हैं
ज्ञापन सौंपने जाते हैं, उस टाइम पर प्रशासन का क्या रवैया रहता है आपके साथ? प्रशासन का रवैया रहता है कि इनको कैसे दबाया जाए, इसलिए यहाँ पे क्या अपोजिट हो रखा है अभी आजकल। होना तो ये चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट था, अब मान लो किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई समस्या होगी, वो अथॉरिटी सामने अपनी बात रखेगा, या कोई बात तो रखने नहीं थोड़ी जाएगा वो, लेकिन अथॉरिटी उनकी बात सुनने की बजाय प्रशासन को बुलाती है, उन पर दबाव बनवाती है, उनके ऊपर मारपीट करवाती है, ताकि इनको कैसे दबाया जाए। आजकल जितने विश्वविद्यालय है, ये जगह की बात नहीं है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, वहां पर सिर्फ छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है, ना कि उनका भविष्य बनाने का काम किया जा रहा है। छोटी छोटी मांगे हैं, वो तो समस्या सुनते भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, माजीजे में आज तक वाइस चांसलर रिकॉर्ड है, कभी भी डायरेक्ट अगर कोई स्टूडेंट अपना इशू लेके ज्ञापन देने आ जाए ना, आज तक कभी भी ज्ञापन लेने भी नहीं गए हैं। पता नहीं किस बात का घमंड रखते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि भाई ये तो तुच्छ स्टूडेंट है। क्या घमंड है या किसी चीज का डर है? घमंड या डर इन्हीं में से क्या, अब वो तो वाइस चांसलर सर बताएंगे भाई क्या बात है, लेकिन मुझे डर भी है। उनको डर नहीं होता, पुलिस प्रशासन क्यों बुलाते वो, ऐसा काम किया जाता है। मौके पर भी 5-4 दिन पहले आपने देखा ही था, मेन गेट के ऊपर पुलिस वाले बुलाया, बताओ क्या जरूरत थी? एक हम ज्ञापन ही तो हम देने जा रहे थे, वो आपके साथ पुलिस प्रशासन की झड़प हुई थी? हाँ बिल्कुल, फुल झड़प हुई हमारी, बिल्कुल जितनी भी आपस में उसका है। उन्होंने क्या कर दिया, हम ज्ञापन देने जाए थे, वाइस चांसलर ने हमारी और छात्रों की डिमांड को सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय, उन्हें मौके पुलिस बल बुलाया और वहाँ पे मौके पे छीना झपटी झड़प, मतलब दबाव बनाने की कोशिश की। अच्छा, चीज़ें चलती हैं कोऑपरेट करने से, समाधान करने से। हम कोई अलग थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कोई भाई हम बाहर से आए हो, कोई पाकिस्तानी यहाँ पे, भाई देश के वासी, देश का यूथ है, देश का भविष्य है, और आप लोग इस देश के भविष्य की आवाज़ नहीं सुनोगे तो किसकी आवाज़ सुनोगे? आपको उस चेयर पे बैठने का क्या फायदा है? बात करें छात्र राजनीति की, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में वो गर्मी नहीं रही है जो पहले होती थी। आपकी क्या राय है इस मामले में? मतलब क्या छात्रों को जागने की जरूरत है या फिर कोई और ही मामला है? इस मामले में पता क्या बात है, एक तो जो बड़ा जो ड्राबैक है ना, वो छात्र संघ चुनाव का। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बंद कर दी, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी होती नहीं है। पहले तो ये था कि भाई हाँ एक्टिविटी हो रही है, कोई आपकी आवाज़ उठाने वाला है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसा काम हो चुका है, सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? आवाज़ इसलिए नहीं उठ रही है, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पर क्या होगा, उस स्टूडेंट को कितना डर लगता है, पहले घर वालों का डर, दूसरा डर उनको लगता है भाई तुम्हें इस क्लास में जाना है, वो टीचर फिर उसके नंबर काट लेते हैं, वो डर उनको, फिर इंस्टिगेट कर देते हैं उनको, वो डर, फिर पर पुलिस का डर उनको। आज अगर ऐसा माहौल हो गया, इस आने वाले समय में अगर ऐसे चलता रहा ना, तो कोई आवाज़ उठाने वाला ही पैदा नहीं होगा, हर की आवाज़ दबा दी जाएगी। कहीं ना कहीं मतलब ये नंबरों की धमकी देना, बच्चों को डराना, मतलब एक तरह से उनकी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई आने वाले समय में एक अच्छा छात्र नेता ना उभर पाए यहाँ पर। बिल्कुल, छात्र नेता की तो चल मान लेते, चल ठीक है छात्र नेता ना उभरे, कम से कम इतना तो हो जो जेन्युइन समस्या है ना, उनका तो समाधान अथॉरिटी करे। समाधान तो करती नहीं है, सिर्फ दबाव 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 दबाव, इसके अलावा कुछ करती नहीं है। बताओ, अब मान लो ऐसा सा काम है, आपको बताऊं मैं, कोई स्टूडेंट किसी प्रोटेस्ट में चला जाए ना, उसको जब वो क्लास में जाएगा ना, उसको जाते पर ही धमकी ये मिलेगी भाई तेरे असेसमेंट के सारे नंबर काट लिए जाएंगे। दूसरी धमकी उसको ये मिलेगी भाई तो एग्जाम तुझे यहीं पे देने हैं, एग्जाम में तुझे यहीं पे फेल कर देंगे। होता भी आ रहा है ये, ऐसा आप रिकॉर्ड उठा देख लो, सीधा बना। लेकिन मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ जितने मेरे नौजवान साथी है कि भाई एक पढ़ना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस देश के हम यूथ हैं, हमारी अगर हमें लग रहा है ना कहीं पे ये चीज़ गलत हो रही है, हमें लग रहा है यहाँ पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब लग हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे ना, जब हम ये इस डर को दूर नहीं भगाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, जब लग कुछ सुधार आने वाला है नहीं। अच्छा रिकेश भाई, जो आपका संगठन है KSO, उसकी पहचान और ताकत क्या है? वो हमेशा मतलब हर आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है, हमेशा आगे मिलता है। उसकी पीछे ताकत और पहचान क्या है उसकी? देखो, उसकी ताकत है भाईचारा। जो भी साथ में जो लंबे समय से जो साथी जुड़े हुए हैं, जो जिनका भी एक ही मकसद है कि भाई हमारा संगठन क्या मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी हमें लग रहा ना कि इस विश्वविद्यालय में, इस कॉलेज में, या जहाँ भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ में लग रहा ना कि इस स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको दबाया जा रहा है, कई जेन्युइन केस भी आते हैं, बिना वजह प्रोफेसर परेशान भी करते हैं उसको, वहाँ उसकी आवाज़ उठाना, ये हमारा साफ मकसद है। वो तो लड़ाई बड़ी लंबी है, जो हमारे सपने शहीदों ने देखे थे, भगत सिंह जी ने देखे थे, या सुभाष चंद्र बोस जी थे, या फिर अम्बेडकर जी, जितने भी सपने देखे उनको भी इम्प्लीमेंट करना है।
हमारा देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन असली लड़ाई विचारों की है। आज वही तानाशाही कॉलेज स्ट्रीम होगी, जो देश का बेस है, जो इस देश का यूथ है, आज उनको दबाया जा रहा है। चीज़ें तो वही सेम रिपीट हुई ना। वही सरकार, आपने देखा इस सरकार में कोई भी अगर ये लगे ना आपको आवाज़ उठा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उलझा के उसको अंदर डाल दिया दबाने जाता की है, कोशिश दबाने की कोशिश करती है। असली लड़ाई आज़ादी की है। वो आज़ादी ये नहीं, वो आज़ादी विचारों की आज़ादी है। जहाँ हम इस लोकतंत्र देश है, जहाँ हम अपनी बात अच्छे से अपनी रख पाए, वो असली आज़ादी है। देखो रिकेश भाई, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन उसमें मेन समस्या क्या आ जाती है? रेस्टिगेशन। बार बार रेस्टिगेट भी किया जाता है, आपको सुनने में भी आया था, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये हथकंडे होते हैं प्रशासन के। अभी मैं मेरी बताऊं, मुझे 5 बार रेस्टिगेट कर लिया गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से। अब आप खुद सोचो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करता हूँ वहाँ पे। रीज़न क्या है? सिर्फ एक स्टूडेंटों की आवाज़ है, उसको अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए रेस्टिगेट करते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके। अभी भी पीछे हमारा 25 तारीख का जो प्रदर्शन था, 4 दिन पहले मुझे रेस्टिगेट कर दिया और मेरी एंट्री बैन कर दी। इसलिए ताकि डर के छिप के घर पे बैठ जाए, ताकि यहाँ पे कोई भी हलचल ना पैदा करे। अब जो जेन्युइन समस्या तुम उठाते रहेंगे, चाहे मैं कितनी बार रेस्टिगेट कर लो। अभी जब हम जाट कॉलेज में थे, आपको बताता हूँ मैं, ये 2018-19 की बात है। वहाँ पे जो ऑडिटोरियम है ना, वो खड़ा करके उसका बजट बीच में अथॉरिटी खा गई थी वहाँ पे। वो मतलब काम ही रुक गया सारा वो। अच्छा। एक हॉस्टल की समस्या थी, वहाँ भी ऐसा सेम प्रोसेस था। मैंने अनशन में बैठा, मैं भूख हड़ताल, मैंने 10 दिन भूख हड़ताल करी। पहले ही दिन मुझे वहाँ से रेस्टिगेट कर दिया, एंट्री मेरी बैन कर दी। जहाँ भी मैंने अनुभव है कि जहाँ भी हम आवाज़ उठाते ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उठाते हैं तो रेस्टिगेट कर दिया, एंट्री बैन कर दी। बाहर उठाते हैं तो मुकदमे लगा दिया, जेल में डाल दिए। यही प्रोसेस है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? बड़ा क्या कारण? मतलब एक छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको ऐसी ऐसी परेशानियां सामना करने पड़ेगा, मतलब इसके पीछे कारण भी तो हो सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा कारण हो। इसका बड़ा कारण है अथॉरिटी मर्डर। क्योंकि हर जगह जितने भी अथॉरिटी बैठती है ना, जो भी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनको एक बड़ा डर है कहीं भाई आम आदमी को तारी सच्चाई का पता ना चल जाए। और जिस दिन आम आदमी को सच्चाई का पता चले ना, और जिस दिन आम आदमी एक लड़न की हिम्मत करता है ना, उस दिन वो सत्ता को उखाड़ फेंकता है। आपने पीछे देखा हुआ, जैसे नेपाल में भी हुआ था, जैन वाला आंदोलन था, हमारे पीछे अचीव में भी हुआ था, अभी भी वहाँ पे उत्तराखंड में चला। ये चलते रहते हैं। जब लग सरकार पहले कोशिश करती है दबाने की, उनको ये बता के जब आम आदमी उठ गया ना, इसको पता चल गया भाई ये जेन्युइन बात है, तुम गलत हो, तुम यहाँ पे बेवजह तानाशाही कर रहे हो, तो उखाड़ फेंकेंगे उस कुर्सी को। उनको उस कुर्सी छोड़ने से डर लगता है। हाँ, असली रीजन यही है। बात करेंगे तो थी रेस्टिगेशन की। अगर कोई भी छात्र लड़ाई लड़ता तो उस पर जेल में जाना और मुकदमे लगना आम बात है। आपके ऊपर कितने मुकदमे लग चुके हैं अभी तक? मेरे को अभी तक भी 12-13 मुकदमे लग चुके हैं और जेल में भी कई बार जा लिया है। लेकिन हमें इन चीज़ों में डर नहीं लगता है। जैसे हम घर से निकलते हैं ना, अपना सुबह उठते हैं और आज ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पे जाना है और उस चीज़ का समाधान करना, तो हम कफन बांध के निकलते हैं। हमें डर ही नहीं है, ना हम जेलों से डरते, ना मुकदमों से डरते। हमारा साफ और पाक मकसद है, हम चाहते हैं कि जहाँ हमें लग रहा गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आगे उठाते रहेंगे। हमें नहीं डर है, ना हम डरते हैं, ना जेलों से, ना मुकदमों से। ये तो आपकी सोच है अपने लिए, लेकिन बात करें परिवार की और जो आपके साथी हैं, उनका क्या कहना होता है इसके ऊपर? देखो, परिवार, जब स्टार्टिंग की बात है, परिवार में बड़ा डर लगा था। मैंने आपा बताया था किस्सा कि मैं अनशन बैठा, घर पर पुलिस आना, घर वाले भी सारे आम जमींदार हैं बालक। हाँ, और पूरा घर के नू डराया कर दे कि मैं मारा गलत नहीं हो जाए। माँ सर पढ़ने लिखने खातर माँ ने भेज रखा है। लेकिन पता चला भाई पुलिस वाला ग्राम है, ये अलग तरह का दबाव बना हुआ है। लेकिन घर वाला ने पता चल गया कि भाई कम से कम हमारा लड़का एक काम तो जेन्युइन कर रहा है, जो लोग घर पे बैठे हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम तो कर रहे हैं, इसलिए घर वाले थोड़ा कोऑपरेट करते हैं चीज़ों का। अब फैमिली सपोर्ट पूरा है? हाँ, फैमिली सपोर्ट करती हैं, फैमिली का भी सपोर्ट है, परिवार का भी सपोर्ट है, क्योंकि परिवारों को पता कि हमारा लड़का कोई गलत काम नहीं करता है। एक यही तो हम अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, ये गलत काम थोड़ी है। स्टार्टिंग में देखो सबका होता है, जब हम लड़ाई लड़ते हैं, पैसा बिल्ड होता है तो चीज़ें पीछे भी हटती हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाती है भाई ये जो लड़का ये स्टैंड लेता है और ये इसको यही काम करना है, तो घर वालों की भी अपने मन में शांति होगी कि भाई तो करना ही, तो कम से कम भाई अच्छे से कर। जो इतना मतलब संघर्ष किया आपने, कभी जेल जाना, कभी रेस्टिगेशन होना आपका, कभी मुकदमे लग जाना, तो उसके बाद उस आपकी ज़िंदगी को मतलब उसने कितना प्रभाव डाला है? आपको मतलब तोड़ दिया है या फिर मजबूत बनाया है? किस तरह से आपकी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से बदला है? देखो, जब संघर्ष का टाइम होने आदमी का, जब मैदान में उतरते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं एक सही के लिए, उस टाइम बहुत बार टूटते भी हैं
कई बार ऐसा होता है भाई मुकदमा लग गया, जेल में चले गए, ठीक है, आसपास का भाईचारा भी टूट जाता है, डर का माहौल रहता है। हम इस दौरान कई बार टूटे भी हैं, गिरे भी हैं, पड़े भी हैं, लेकिन कभी हौसला नहीं तोड़ा। हमेशा ये सोचा है कि भी एक मुकाम तक पहुंचना है और यह लड़ाई जारी रखनी है। अगर आज हम डर के माहौल से, जेल के माहौल से, मुकदमों के डर से घर पे बैठ के ना, तो आने वाले समय पे कौन आवाज़ उठाएगा? फिर तो तना सही पैदा हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए हमारे कभी हौसले नहीं टूटे हमारे भी। ठीक है, बीच में संघर्ष लंबा होता है, कई बार आदमी डाउन भी होता है, ऊपर ही होता है, लेकिन हौसले हमारे आज भी बरकरार हो, ये हमेशा हमारे बरकरार ही रहेंगे। कभी ऐसा मन में आया है जैसे जेल में गए हुए हो, उस टाइम पर ये आ गया यार बहुत कुछ कर लिया, अब रहने देते हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कभी ऐसे मन में आया चल छोड़ो अब नहीं करेंगे? देखो ऐसे ही अपने मैं जमा दिल की सच्चाई बात बताऊंगा, ऐसा कई बार मोमेंट आते हैं जिसमें आदमी हौसला ही टूटे है। कई बार जब हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं ना कुछ अच्छा करने की, जब साथ नहीं मिलता, जब सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर दुख भी होता है। ये होता है कि हम किसके लिए हम लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ने लग रहे हैं, जिसकी हम आवाज़ उठा रहे हैं आज, वही साथ नहीं दे रहे, फिर किसके लिए लड़े? फिर मन में आखिर में ये हो जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज नहीं दे रहे कल साथ दे देंगे, जब लगेगा कि भाई जेन्युइन बात है, तुम्हारी बात है, जब साथ दे देंगे। ये सोच के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा संघर्ष हम करते जा रहे हैं। बात करें भविष्य में होने वाली और भी लड़ाइयाँ, उसके प्रति आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो भविष्य में अभी हम हमारे संगठन की कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं। हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हलकों में अपनी टीम गठित कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब कई बार ये लगता है कोई आंदोलन तो लड़ रहे हैं लेकिन छात्र है ना वो जागरूक नहीं होते पूरे तरीके से, उनको क्या संदेश दोगे जिससे वो जागरूक? एक ही संदेश है साफ साफ कि भाई किसी भी स्टूडेंट ने डरने की जरूरत नहीं है। डर किस बात का डर है? आवाज उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप इसी चीज से आप डरोगे ना, तो आने वाले समय आपके लिए आवाज कोई भी नहीं उठाएगा। तो इसलिए जो भी डर है वो डर को साइड में रख के और आवाज उठाना बुलंद करो। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा।